हमने हेकड़ी मारनी नहीं चाहिए। हम ही सब कुछ है, भगवान ने सब ज्ञान हमको ही दिया है। वो उसमें जो है उनका हाल देश की जनता ने क्या कर दिया हेकड़ी मारने वालों का। 400 से 40 हो गए। हेकड़ी नहीं मारनी है दोस्तों, पूरी तरह सर झुका करके, हाथ जोड़ करके, नमन करके हमने नम्रता के साथ चुनाव लड़ना है। आप अगर मोदी के सिपाही है, हम जो टीवी में झगड़ा करते हैं या भाषण में झगड़ा करते हैं, उससे प्रेरणा मत लीजिए। दोस्ती, प्रेम, ये राजनीति में बहुत जरूरी है, जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमें वो वापस लाना है, भाईचारा, प्रेम वापस लाना है। कोई मोदी को कितनी ही भद्दी गाली दे, आप चिंता मत करो भाई। एक बार एक सज्जन जा रहे थे, लोग बहुत गालियां दे रहे थे, वो सुन रहे थे, हाथ लंबा कर करके उसको दे रहे थे, और वो अपना स्वस्थता से चले जा रहे थे। तो कहीं पर पहुंचे तो लोगों ने उसे पूछा कि इतना सारा आपको गालियां दे रहे हैं, न जाने क्या क्या कह रहे हैं, चोर है, लुटेरा है, ये है, वो है, आप क्यों ऐसा चल रहे हो? कुछ चिंता ही नहीं है आपको? आप पर कोई असर ही नहीं है? तो सज्जन ने कहा, देखो भाई, तुम बाजार में कुछ भी लेने जाओगे और लिए बिना आओगे तो तुम्हारे घर कुछ आएगा क्या? आएगा क्या? जिसको जो देना है देता रहे। अगर मेरी जेब में जगह ही नहीं है तो मैं कहां ले जाता हूं? मैं अपनी मस्ती से गुजरता हूं। आप भी जिसको जो गाली देनी है वो सारी मोदी के खाते में पोस्ट कर दो, मोदी के खाते में पोस्ट कर दो। और मैं गंदी से गंदी चीज से भी खातर बनाता हूं, खाद बना देता हूं। कितना ही गंदा कूड़ा कचरा हो, मैं उसमें से खाद बनाता हूं और उसी से कमल खिलाता हूं। मैं तो कभी हमारे साथियों को कहता हूं, मैं जब पार्टी काम करता था उस जमाने में नया नया टीवी का जमाना शुरू हुआ था और रात को 9 बजे प्राइम शो एक बहुत बड़ी चीज रहती थी। और एक प्रकार से सभी टीवी चैनल वाले हंटर रखते थे, शिकारी रखते थे हंटिंग करने के लिए। 3-3, 4-4 गाड़ियां आपके घर के बाहर खड़ी रहती थी और आपको स्टूडियो में उठा के ले जाने के लिए झगड़ा करते थे, क्योंकि उस समय उनको ये नई दुनिया थी। तीखी, तेज तर्रार चर्चा करने वाले लोग चाहिए, तीखा बोलने वाले चाहिए ताकि उनका शो चले, तो ले जाते थे। और कभी कभी मैं देखता था कि मैं जाता था तो कुछ लोग, क्योंकि मैं गाली गलौज नहीं करता था, तो फिर टीवी वाले कहते थे, मोदी जी आपको बुला के क्या करेंगे, आप तो कुछ गर्मी पैदा ही नहीं करते हो। आप गर्मी पैदा ही नहीं करते हो, हमें तो तू मैं करने वाला चाहिए। तो मुझे कभी कभी आर्टिफिशियली 1-2 डायलॉग बोलने पड़ते थे ऑपोजिशन के लिए, ताकि जरा उनकी गर्मी चले, मुझे बुलाए। मैं कहना यह चाहता हूं कि देखिए, इसका कोई उपयोग नहीं है। तीसरी बात है, कम से कम खर्च में हम चुनाव लड़ सकते हैं क्या? देखिए, मैं
हमारी अहमदाबादियों की एक पहचान है। मैं अहमदाबादी हूं पक्का। तो अहमदाबादी जो होते हैं ना, वो सिंगल फायर डबल जर्नी वाले होते हैं। बिना खर्चा चुनाव लड़ा जा सकता है। आप लड़ पाएंगे? हम ये बता सकते हैं जी, कम से कम खर्च से चुनाव लड़ा जा सकता है। मैं तरीका बताता हूं। देखिए, आपके एक पोलिंग बूथ में मान लीजिए 1000 वोट है। 1000 वोट है मतलब 250 परिवार है। 250 परिवार है। 250 परिवार में आपके पास मान लीजिए बूथ में 25 कार्यकर्ता हैं। तो एक कार्यकर्ता के जिम में 10 परिवार उसके जिम में लगा दो और उसको बता दो कब तुम्हारा टीवी का खर्चा बंद, अखबार का खर्चा बंद, चाय का खर्चा बंद, नाश्ते का खर्चा बंद। तो शुरू में तो चिल्लाएगा, लेकिन करना क्या है, आपको जो 10 परिवार दिए हैं तो सुबह की चाय के समय एक परिवार में पहुंच जाइए। नमस्ते जी, कैसे हैं जी, बेटा कहाँ रहता है, तबीयत कैसी है, माँ दवाई वगैरह कहाँ लेती हो, बस यही बातें करिए। और फिर वो कहेगी चाय पियोगे? हाँ हाँ जरूर चाय पियो।